ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक और आलिया के दरमियान आखिरकार लड़ाई हो ही गई। उधर घर में नवाल की माँ जो के अपनी भाभी के ऊपर टूट पड़ती है क्योंकि वो फलक को तरह तरह की बातें सुनाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस बार फलक की माँ की आंखें खुलने वाली हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। कबीर जिसने डिनर रखा होता है वहाँ पर सभी लोगों को बुलाया होता है, लेकिन उससे पहले घर में बैठे हुए तुकीर और आलिया के पास बैठे हुए अपनी बीवी को कहता है कि आज रात हमारा ऑफिशियल डिनर है। मैं चाहता हूँ कि महफिल में तुम मुनफरिद नजर आओ, लोग मेरी किस्मत के ऊपर रश करें। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक कहती है कि ठीक है, मैं अच्छे तरीके से तैयार हो जाऊंगी। सभी सारे मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं। उधर तैयार होने के बाद जैसे ही डिनर के ऊपर पहुंचते तो वहाँ पर अपने आप को सभी लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फलक को अच्छे तरीके से देख नहीं रहा होता। वहाँ पर बिजनेस में अटैच लोगों के साथ कबीर खड़ा होता है तो यहाँ पर फलक आ जाती है। फलक कहती है कि जी कबीर, क्या कर रहे हैं आप तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हजूम लगा हुआ है। काफी ज्यादा खुश होती है कबीर को देखकर। यहाँ पर कबीर भी लोगों के साथ इंट्रो फलक का करवाता है। दूसरी जानिब आलिया जो के लोगों के साथ बातें कर रही होती है, यहाँ पर फलक पहुंच जाती है, फलक का इंट्रो भी करवाती है, लेकिन फलक जिसे कोई भी अच्छे तरीके से मुंह नहीं लगाता, आखिरकार इस बार वो नई चाल चल ही लेती है। जूस पकड़कर पहुंच जाती है आलिया के पास, जहाँ पर मेहमानों के ऊपर जूस गिरा देती है। ये ड्रामा आखिरकार उसका कामयाब हो ही जाता है, क्योंकि जिस तरह से आलिया की बेटी ने उसके ऊपर चाय गिराई थी, आज उसने आलिया और उनके मेहमानों के ऊपर जूस गिरा ही दिया। फलक जो के कभी भी अपना बदला लेने के लिए देर नहीं करती। उधर जब विजिट के लिए जा रहे होते हैं यूरोप कंट्रीज में, तो मुलाकात करने के लिए फलक और कबीर पहुंच जाते हैं घर में, जहाँ पर नवाल और उसकी माँ के साथ बातें कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर तारीफें हो रही हैं। माँ कहती है कि फलक देखो ना, तुम कबीर के साथ कितनी अच्छे लग रही हो। यहाँ पर अपनी माँ को गले लगाती है। उधर कमरे में जैसे ही जाती है तो यहाँ पर उसकी मामी उसे अच्छी खासी सुना देती है, क्योंकि उसने तो पहले ही ये कहा होता है। कहती है कि अगर मैं तुम्हारे ससुरालियों को बता दूं कि तुम उसकी सगी औलाद नहीं हो, नौकरानी की हो, ये सारी की सारी बातें अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, मामानी को मसला क्या है, हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती हैं। आखिर उनको मसला क्या है, हर वक्त बातें करती है, हर वक्त ताने देती रहती है कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और पहुंच ही जाती है फारिया के पास। कहती है कि जब बड़े ही लिहाज नहीं करेंगे तो छोटे कैसे लिहाज करेंगे। ये बात सुनने के बाद उसे समझ आ जाती है कि फलक ने कोई नई पट्टी बढ़ा दी है। वो ये बात सुनने के बाद कहती है कि तुम फलक को अभी अच्छे तरीके से जानती ही नहीं हो। वो दोगली फितरत की लड़की है। तुम्हारे सामने कुछ और है और हमारे सामने कुछ और है। मुझे अच्छी खासी बातें सुना कर गई है। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ भी हैरान रह जाती है। दूसरी जानिब हमजा इस बार नवाल को मनाने की भरपूर कोशिश करता है। जब नवाल ऑफिस में आती है और यहाँ पर कहती है कि मैं जॉब नहीं कर सकती, लेकिन हमजा कहता है कि तुम ही कहती थी कि रिश्ते चाहे जितने भी बिगड़ जाएं, अगर उन्हें दिल से सुधारना चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। नवाल कहती है कि दिल तो मेरे पास कभी था ही नहीं हमजा, जो तुमने तोड़ा था वो मेरा भरोसा था। ये जिंदगी है, इस खला को पूरा करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। जिस तरह से मेरी जिंदगी में अब आ चुका है, बेहतर होगा कि अब तुम मुझसे दूर ही रहो। ये बात सुनने के बाद हमजा फैसला कर लेता है कि इस बार वो उसे तंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो उसके बार बार रास्ते में आएगा। जब वो ऑफिस में जा रही होगी तो यहाँ पर गाड़ी रोककर दोबारा से उसे बैठाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो साफ साफ जवाब देती है और कहती है कि आइंदा के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उधर अजद और नवाल की कॉल्स के ऊपर बातें होना शुरू हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम सेट करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे खाना खाने के लिए जाएंगे। वो खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर हमजा पहुंच जाता है। हमजा को देखकर यहाँ पर नवाल परेशान हो जाती है और उसके ऊपर पानी भी गिर जाता है, जो अजद खुद ही साफ करता और कहता है कि नवाल ऐसा क्या हुआ है, तुम परेशान हो गई हो। लेकिन नवाल को समझ नहीं आती, क्योंकि उसके सामने जब हमजा आ जाता है तो उसकी परेशानी दोबारा से परेशानी बन जाती है। दूसरी जानिब जब घर में वापिस आती है फलक, तो इस बार उसने सोच रखा होता है कि वो घर अपने नाम करवा लेगी। आलिया के साथ भी तरह तरह की लड़ाई झगड़े, आलिया के सामने भी उसकी हकीकत आ चुकी है। कहती है कि जिसको हम हीरा समझकर लेकर आए थे वो तो कोयला निकले। जिसके बाद तुकीर के सामने सारी की सारी हकीकत आ जाती है, लेकिन वो हकीकत नहीं होती बल्कि हकीकत के मुतरादिफ होती है। यहाँ पर आलिया फलक को दिक्कत दे देती है। फलक नीचे गिर जाती है, उसके चोट लग जाती है। ये बात वो अपने शोहर को भी बता देती है, लेकिन उससे पहले तुकीर जो आलिया के ऊपर टूट पड़ता है, कहता
कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फलक के ऊपर हाथ उठाने की और उससे दिक्का मारने की। वो उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन इन सबको लेट समझ आएगी। कबीर अपनी बीवी के मरहम लगा रहा है और तुकीर को भी समझाने की भरपूर कोशिश करेगा और कहेगा कि मैंने कभी भी आलिया भाभी को भाभी नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया है। उन्होंने ऐसा किया मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। असजद नवाल के साथ काफी ज्यादा जुड़ चुका है। उसके साथ कॉल्स के ऊपर भी बात कर रहा होता है और उससे मुलाकात करने के लिए उसी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। ऊपर से हमजा पहुंच जाता है। हमजा से ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उन दोनों एक दूसरे के साथ देखकर तरह तरह की बातें करता है, जहाँ पर नवाल बोल पड़ती है, कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में और इनके बारे में कोई बात करने की। फलक जो कि किसी की भी शुरू से लेकर आज तक बात नहीं मानती थी, अपनी ही मानती थी, झूठ के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। जब दिल चाहा घर में, जब दिल चाहा बाहर घूमने चले गई और वही पड़ी आदतें आखिरकार इस घर में भी। यहाँ पर वो फैसला कर लेती है कि मॉडलिंग करने जाया करेगी, लेकिन ये सारी की सारी बातें कबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कबीर कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह की किसी फील्ड्स में जाने की। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम पैसे ले सकती हो। लेकिन फलक जो कि सिर्फ और सिर्फ आवारागर्दी करना चाहती है और अपने तरीके से जिंदगी गुजारना चाहती है, मॉडलिंग करने जा रही है। वहाँ पर तरह तरह के ड्रेस पहनकर आखिरकार उसकी तस्वीर ले जा रही हैं। ये सारा का सारा माजरा कबीर भी देख लेता है। कबीर जैसे ही घर में आता है तो वो हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम मॉडलिंग नहीं करोगी, उसके बावजूद भी तुमने ये सब कुछ किया। लेकिन फलक किसी की भी बात नहीं मानती और कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कबीर जो कि बहुत ज्यादा बोला, सारी की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ देने के बाद खाली हाथ रह जाएगा और बाद में तलाक भी उसे मिल ही जाएगी। दूसरी जानिब हमजा जो कि इस बार फलक की जिंदगी में आने वाला है और उसी की जिंदगी में आकर रंगीनियां पैदा करने वाला है। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करने वाले हैं, जिसके बाद ये सारा का सारा माजरा जब नवाल को पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाएगी। कहते हैं ना, इंसान नेकी करे तो ऐसे इंसान के ऊपर करे जो इस नेकी का फल भी दे दे, और जिसके साथ इंसान नेकी करे उसके शर से बचना चाहिए। इसी तरह से हुआ। बचपन से लेकर आज तक सुल्ताना बेगम ने जिस तरह से उसे पाला था, उसी के उल्ट चलकर उसी की दुश्मन बन गई और उसके साथ शादी करने का फैसला किया, जिसके साथ उसकी बड़ी बेटी का अफेयर चल रहा था, जिसने बहुत बड़ा धोखा दिया था। आज सब कुछ होने के बाद एक न एक दिन दोबारा से खाली हाथ होकर रह जाएगी। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। नौकर की बेटी आखिरकार जब उसे इज्जत मिली तो वो हसद करने पर आ गए, अपने आप के ऊपर आ गए, गरूर करना शुरू कर दिया। लेकिन एंड में बहुत ज्यादा बुरा होगा इसके साथ। कौन को चाहता है कि फलक के साथ बुरा हो, जिसने ना तो अपने शोहर की किसी किस्म की कोई बात मानी, ना ही माँ की। शुरू से लेकर आज तक झूठ ही बोलती आई थी। नवाल और उस लड़के की शादी हो जानी चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।